बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम अक्सर शादीशुदा ज़िंदगी को एक जादुई ताल्लुक़ समझते हैं, एक ऐसा रिश्ता जो दो ऐसे लोगों के दरमियान में होता है जो एक दूसरे के लिए बिल्कुल मौजू होते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे शख्स से बात करें जो कई सालों से शादीशुदा है, तो वो आपको हकीकत बताएगा कि शादी कभी भी बगैर मेहनत के चलने वाला रिश्ता नहीं होता। बदकिस्मती से ज़्यादातर लोग इस हकीकत को तब समझते हैं जब वो पहले ही शादी के रास्ते में कई उतार चढ़ाव देख चुके होते हैं। वो सबक जो हमें शुरू में ही सीख लेने चाहिए, आमतौर पर तब समझ में आते हैं जब हम आजमाइशों से गुजर रहे होते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो ऐसे अहम सबक देने जा रहा हूं जो शादी हमें सिखाती है और जिन्हें सीखने में अक्सर कपल्स को काफ़ी वक्त और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और इसके अलावा ये कि अगर आपके लाइफ के कोई चैलेंजेस हैं, आपके कोई गोल्स हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं या आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मैं कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विसेज जो हैं वो व्हाट्सएप कॉल और जूम के ऊपर भी मुहैया करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको उन दो असबाब के बारे में बताना चाह रहा था जो शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर जल्द सीख लेने चाहिए। इससे हमारी मैरिड लाइफ जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग रह सकती है। इसके अंदर पहला सबक ये है कि कोई भी शख्स जो है वो पैदाइशी तौर के ऊपर अच्छा शरीके हयात नहीं होता। एक अच्छा लाइफ पार्टनर कोई बाय बर्थ नहीं होता। ये सोचना दिल को तसल्ली देता है कि कुछ लोग फितरी तौर पर रिश्ते निभाने में महारत रखते हैं, जैसा कि एक अच्छा शरीके हयात बनना कोई पैदाइशी सलाहियत है। लेकिन यह खतरनाक गलतफहमी है। हकीकत यह है कि कोई भी शख्स शादी में पहले दिन ही एक मुकम्मल बेहतरीन साथी नहीं होता। अच्छा पार्टनर बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते। एक अच्छा शरीके हयात बनने के लिए कई महारतों की ज़रूरत होती है, जैसे कि बातचीत करने का फ़न, हमदर्दी, वक़्त का दुरुस्त इस्तेमाल, सही फैसले लेना और जज्बाती समझबूझ को रखना। जिस तरह हम जानते हैं कि जो हमारी पेशावराना ज़िंदगी होती है, इसके अंदर हमें बहुत सारी सलाहियतें सीखनी पड़ती हैं। बिल्कुल इसी तरह ही शादी के रिश्ते में भी ये खूबियाँ जो हैं वो आपके तजर्बे से, आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से और कई दफ़ा तो नाकामी से ही हासिल की जाती हैं। पर्सनल रिलेशनशिप्स का एक मुताला हुआ, एक स्टडी रिसर्च हुई। इसके अंदर इन सब महारतों को जो कि एक रिश्ते को अच्छा बनाती हैं, इनको रोमानवी काबिलियत यानी कि रोमांटिक कॉम्पिटेंस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मौसर बातचीत को ही ले लें। ज़्यादातर लोगों के लिए ये कोई फितरी सलाहियत नहीं होती। बेशुमार कपल्स इस बात में जिद्दोजहद करते हैं, उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि वो अपने इमोशंस, अपने जज्बात और अपनी ज़रूरियात को कैसे दूसरे के सामने वाजे करें, या बग़ैर किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बग़ैर किसी तनाज़े के और बग़ैर कोई दफ़ाई रवैया, डिफेंसिव मोड अपनाए बग़ैर अपनी जो उनकी ज़रूरियात हैं या जो अपने उनके इमोशंस हैं वो कैसे दूसरे को बताएं और अपने इन मसाइल को कैसे हल करें। सही तरीके से बातचीत करना सीखने में वक़्त और मेहनत लगती है। इस दौरान में कई गलतियां भी हो सकती हैं। इससे बढ़कर शादी की लाइफ के अंदर हमें अपने जो इंटरनल हमारी फीलिंग्स हैं, अंदरूनी जज्बात हैं, हमारे खौफ हैं और कई दफ़ा हमारे जो बुरे रवैये हैं, हमें उनका भी सामना करना पड़ जाता है। हमारे सामने वो आदतें भी आ जाती हैं जिनका शायद हमें खुद भी मालूम ना हो सकता है कि आप ऐसे घराने में बड़े हुए हों जहां पर आपके इमोशंस, आपके जज्बात जो हैं उनका खुलकर इजहार करना एक आम बात नहीं थी। इसलिए आप भी अपने पार्टनर के साथ, शरीके हयात के सामने खुलकर बातचीत करने में दिक्कत महसूस कर सकते हैं। और या आप हो सकता है कि अपने जज्बात इसलिए भी शेयर ना कर रहे हो कि आप हर हाल के अंदर लड़ाई से बचने की कोशिश करते हैं। चाहे इसका मतलब ये भी हो कि आप अपनी ज़रूरियात को ही दबाना शुरू कर देते हैं। ये सब आदतें जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप के अंदर जाते हैं और हम ये अल्फाज कहते हैं कि मुझे ये रिश्ता कबूल है, तो ये आदतें कबूल है कहने के बाद अचानक खुद से गायब नहीं हो जाती।
हकीकत यह है कि हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए शौरी तौर के ऊपर कोशिश करनी पड़ती है। हमें एक अच्छा पार्टनर बनने के लिए, अच्छा शरीके हयात बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये कहना भी गलत होगा कि कोई शख्स हमेशा के लिए एक बुरा साथी होगा अगर उसने वक्ती तौर पे आपके साथ एक अच्छा पार्टनर नहीं बना। अगर कोई शख्स सीखने को और ख़ुद को बेहतर बनाने की नीयत रखता है तो वह वक़्त के साथ एक अच्छा पार्टनर बन सकता है। तो असल जो राज है या असल चाबी ये है कि शादी को हमेशा एक ऐसे ताल्लुक़ के तौर पर देखें जिसमें बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। चाहे सब कुछ बज़ाहिर ठीक ही क्यों ना लग रहा हो, फिर भी इम्प्रूवमेंट हमेशा की जा सकती है। और इसके बाद दूसरा सबक यह है जिससे शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर चल सकती है, वो ये है कि इस रिश्ते के अंदर आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ये जो शादी है ये एक ऐसा रिश्ता नहीं है जो खुद ब खुद चलता रहेगा। अगर आप इसमें मेहनत और वक़्त नहीं लगाएंगे तो ये खुद ब खुद अच्छा नहीं रहेगा। शादी में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो अपना वक़्त लगाते हैं, मेहनत करते हैं, वही चीज़ आपको वापस मिलती है। ये एक आम सी कहावत लग सकती है, लेकिन दर हकीकत यही शादी के बारे में सच्ची बात है। एक जर्नल ऑफ फैमिली साइकोलॉजी के अंदर एक तहकीक शाये हुई थी। इसके मुताबिक एक ताल्लुक़ की मजबूती का बराह रास्त ताल्लुक़ इस मेहनत और वक़्त से है जो दोनों पार्टनर्स, शरीके हयात जो हैं, वो इसके अंदर लगाते हैं। ये मेहनत कई शक्लों के अंदर ज़ाहिर होती है। मिसाल के तौर पे एक दूसरे के लिए वक़्त निकालना, हर रोज़ छोटी छोटी बातों में मोहब्बत का इजहार करना और ख़ास तौर के ऊपर शुक्रिया का इजहार करना, मामूल की मसरूफियात के बावजूद एक दूसरे के साथ वक़्त गुजारने की कोशिश करना, और सबसे अहम बात यह कि मुश्किलात को हल करने के लिए उससे दूर भागने के बजाय इनका सामना करना। जब दोनों पार्टनर्स यकसां तौर पर एक दूसरे के लिए मेहनत करते हैं तो ये फिर बोझ नहीं लगता, बल्कि ये एक आपकी रूटीन बन जाती है, आपका मामूल बन जाता है, जिसके अंदर दोनों लोग जो हैं वो अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं। लेकिन जब मेहनत एक तरफा हो या गैर मुस्तकिल हो तो फिर मोहब्बत जो है वो तेज़ी से शिकायत के अंदर तब्दील हो जाती है और तलखी के अंदर बदलना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर के ऊपर ये जो हमारी कुर्बत है, जिसको हम इंटीमेसी कहते हैं, इसी को ही देख लें। जब ज़िंदगी मसरूफ़ हो जाती है तो अक्सर कपल्स जो हैं वो जज्बाती तौर पर और जिस्मानी तौर पर जो कुर्बत है, इंटीमेसी है, इसको भूल जाते हैं या इसके अंदर फासला आना शुरू हो जाता है। लेकिन कुर्बत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खुद ब खुद बरकरार रहे। इसके लिए भी मुस्तकिल कोशिश करनी पड़ती है और इसके लिए वक़्त निकालना पड़ता है। इस तरह कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो तनाज़ात होते हैं, इनको हल करना भी मेहनत तलब करता है। बहुत से लोग मुश्किल बातचीत से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि ये बज़ाहिर ज़्यादा आसान काम लगता है कि आप जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनसे आप दूर हट जाएं और उनको अंडर द कारपेट कर दें और ये समझें कि ये खुद ब खुद हल हो जाएंगे। बेसिकली लोग इसलिए कर रहे होते हैं कि उनको कॉन्फ्लिक्ट्स को, तनाज़े को अवॉइड करना जो है वो कम तकलीफदेह लगता है। लेकिन हकीकत में ये एक वीक रास्ता है, ये कमज़ोर रास्ता है। इससे रिश्ते जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जिन मसाइल को हल नहीं किया जाता वो अंदर ही अंदर पक कर बाद में ज़्यादा बड़े मसाइल का बाइस बन जाते हैं। जो पार्टनर्स अपनी शादी की हकीकी कदर को समझते हैं, वो जानते हैं कि इस रिश्ते को ज़िंदा रखने के लिए मुसलसल मेहनत दरकार होती है। वो समझते हैं कि एक ऐसी शादी जो मोहब्बत, सुकून और आपके लिए एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फ्राहम करे, ये कोई ऑटोमेटिक होने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे आपने अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझबूझ के साथ और कंसिस्टेंट एफर्ट, जिसको हम मुस्तकिल कोशिशें कहते हैं, ये करने से आपको इसको तामीर करना पड़ता है इस रिश्ते को। ये दोनों सबक जो हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वो कैसे? वो ये कि अगर हम गौर करें तो ये दोनों असबाक आपस में एक गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। अगर कोई शख्स पैदाइशी तौर पे अच्छा शरीके हयात नहीं है तो इसका मतलब है कि अच्छा बनने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। दर हकीकत वही मेहनत जो आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर या अपने रिश्ते में लगाते हैं, आपको एक बेहतर साथी बनने के अंदर मदद देती है। मिसाल के तौर पर बेहतर तरीके से बातचीत करना कोई ऐसा हुनर नहीं है जो किसी को भी एक रात में आ जाए, बल्कि ये एक ऐसी महारत है जो वक़्त के साथ साथ आपके सुनने की सलाहियत, आपके सीखने से और गलतियों से सबक हासिल करने के नतीजे में हासिल होती है।
जितना ज़्यादा आप अपने शरीके हयात को समझने में वक़्त लगाएंगे, इतना ही ज़्यादा आपके ताल्लुकात जो हैं और वो मजबूत हो जाएंगे, और जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो आपके तनाज़ात हैं, उनको आप बेहतर तरीके से हल करने के काबिल हो जाएंगे। इसी तरह अगर कोई शख्स शादी में मेहनत करना छोड़ दे तो वो ना सिर्फ ताल्लुक को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि खुद को भी वो एक बेहतर पार्टनर बनने के मौके से महरूम कर देता है। जब आप अपनी शादी में कम मेहनत करते हैं, कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कम टाइम देते हैं, तो आपका रिश्ता जो है वो चांसेस हैं कि वो एक मुश्किल मोड़ के ऊपर आ सकता है। जितना कम आप मेहनत करेंगे, इतना ज़्यादा आपको अपने पार्टनर से इमोशनल डिस्टेंस जो है, जज्बाती दूरी महसूस होगी, और फिर जब एक डिस्टेंस बढ़ जाता है तो उसके दरमियान में खला आ जाता है, तो फिर उस खला को भरना, उसको पुर करना, ये मज़ीद मुश्किल होता चला जाता है। तो यही वजह है कि शादी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं और खुशहाल रहना चाहते हैं, तो इसका राज जो है वो इन दोनों जो असबाक मैंने आपको बताए हैं, इसमें ये छुपा हुआ है। ये समझना कि हम खुद को बेहतर बना सकते हैं, ये बात को तस्लीम करना, और ये तस्लीम करना कि हमें अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए मुस्तकिल मेहनत करनी पड़ेगी, दोनों पार्टनर्स को एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। तो ये जो लेसन्स मैंने आपको दिए हैं, ये अक्सर कपल जो हैं, अक्सर पार्टनर जो हैं, ये बड़े मुश्किल रास्ते से क्यों सीखते हैं। हकीकत यह है कि ये दोनों सबक जो हैं, ये आम तौर पर लोग उस वक़्त जो है इसके ऊपर गौर करते हैं जब वो पहले ही किसी ना किसी मुश्किल के अंदर घिर चुके होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारा जो मुआशरती निज़ाम है और जो हमारा कल्चर है, हमारी सकाफ़त है, ये हमें बचपन से ही शादी के बारे में गैर हकीकी ख्यालात देता है। हम लोग जो हैं वो रोमानवी फिल्में देखते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, जो ड्रामे हम देखते हैं, उनके अंदर जो कहानियाँ होती हैं, जो हमें गाने दिखाए जाते हैं, जो हमें ड्रामे दिखाए जाते हैं, वो हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची मोहब्बत जो है वो बहुत आसान होती है। ये बिल्कुल गुड़िया गुड़िया का जो है वो खेल होता है और आपको जनाब कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती है। हमें इन सारी चीज़ों से ये सिखाया जाता है कि हमें सही शख्स जो है वो खुद ब खुद मिल जाएगा, और जब हमें सही शख्स मिल जाएगा तो सब जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। कि गोया ये कि अच्छा पार्टनर बनने के लिए किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये आपकी एक लॉटरी है कि आपको बस एक अच्छा शख्स मिला और ज़िंदगी जो है वो रवां दवां हो गई और वो बिल्कुल जो है वो ठीक हो गई। बल्कि एक तहकीक के मुताबिक ये जो ड्रामों से, फिल्मों से और गानों से जो हमारे रोमानवी रोमांटिक ख्यालात मिलते हैं, ये लोगों को शादी की असल हकीकत के लिए तैयार होने से रोक देते हैं। उनके जहन के अंदर बहुत अजीब से ख्यालात लेकर आते हैं, जबकि हकीकत में मैरिड लाइफ के अंदर मुश्किलात आती हैं। तो बहुत सारे जोड़े जो हैं, जब मुश्किलात आती हैं, टफ टाइम आती हैं, तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इसके अलावा एक और चीज़ है खुद आगही, सेल्फ अवेयरनेस। ये भी वक्त के साथ साथ आती है। बहुत सारे लोग जो हैं शादी में दाखिल होते वक्त खुद को मुकम्मल तौर के ऊपर खुद भी अपने आप को नहीं पहचान पा रहे होते। वो अपनी कमज़ोरियों, अपने खौफ और अपने जो इंटरनल उनकी अपनी फीलिंग्स हैं, उसको पूरी तरह वो एहसास नहीं करते और उनको अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते। तो शुरू में वो सिर्फ अपनी अच्छी आदत के ऊपर तवज्जो देते हैं, अपने पार्टनर के सामने अपनी जो है बड़ी गुड पिक्चर पेश करते हैं और अपनी बुरी आदत को वो नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो ताल्लुकात के अंदर इख्तलाफात भी आते हैं और मसाइल जो हैं वो भी उभरने लगते हैं। ये वो वक्त होता है जब पार्टनर्स जो हैं वो पहली बार अपने बारे में नई चीज़ें दरियाफ्त करते हैं और वो जानना शुरू करते हैं कि उनके रवैये उनके रिश्ते के ऊपर कैसा असर डाल रहे हैं। और जब वो अपनी बुरी आदतों को या अपनी कमज़ोरियों को देखते हैं या अपने पार्टनर्स की कमज़ोरियों को देखते हैं, तो ये बड़ा उनके लिए तकलीफ दे होता है। लेकिन ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक हम अपनी कमज़ोरियों को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम इन्हें ठीक करने की कोशिश भी नहीं कर सकते। शादी के पहले सालों में ये मसाइल जो हैं वो लोगों को नज़र नहीं आते। उसकी वजह ये होती है कि ज़्यादातर कपल जो हैं वो शादी के इब्तदाई सालों में वो ये एहसास नहीं कर पाते कि ताल्लुक़ को बरकरार रखने के लिए उन्हें मेहनत करने की भी ज़रूरत है। इसकी बड़ी वजह यह है कि शादी का जो इब्तदाई दौर होता है, जिसको हम हनीमून फेज़ कहते हैं, ये आम तौर के ऊपर खुद ब खुद चलता रहता है। इसके अंदर एक्चुअली आपको कोई ख़ास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इब्तिदा में सब कुछ हमें नया नया लगता है, दिलचस्प लग रहा होता है,
लोगों के अंदर जो है वो जोश और खरोश भी होता है, और जो इनिशियल जो रोमांटिक लव होता है, मोहब्बत होती है, वो उसके अंदर एक शिद्दत होती है, तो ये ताल्लुक़ को आगे बढ़ाती रहती है। तो आम रोज़मर्रा के मसाइल जो हैं वो इतने नुमायाँ महसूस नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है और जैसे जैसे ज़िंदगी की मसरूफियात, ज़िम्मेदारियाँ और जो हकीकतें हैं जब वो सामने आती हैं, तो जोशो खरोश के अंदर भी कमी आने लगती है। आपकी एक दूसरे की बैड हैबिट्स जो हैं वो सामने आने लग जाती हैं और कमज़ोरियाँ सामने आने लग जाती हैं। तो यही वो वक्त होता है जब पार्टनर्स को, कपल्स को एहसास होता है कि मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए उन्हें एक मुसलसल मेहनत करने की ज़रूरत है। ये वो मरहला होता है जब लोग या तो अपनी शादी को मजबूत बनाने के लिए संजीदगी से एक मेहनत करना शुरू कर देते हैं, या फिर अपनी मुश्किलात से फ़रार इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। जो जोड़े इस मेहनत से घबराते हैं या मुश्किलात से नज़र चुराते हैं, इनके रिश्ते अक्सर कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन जो लोग समझ लेते हैं कि शादी एक सीखने का अमल है और इसमें मुसलसल बेहतरी की ज़रूरत होती है, वो अपनी शादी को कामयाब बनाने में कामयाब हो जाते हैं। वो मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि कामयाब शादी जो है ये कोई इत्तफाकिया चीज़ नहीं है, बल्कि ये हमेशा एक मेहनत का नतीजा होती है। ये दोनों असबाब जो मैंने आपको इस वीडियो में दिए, ये एक बहुत अहम हकीकत सिखाते हैं। वो ये कि अच्छी शादियाँ खुद ब खुद कामयाब नहीं होती, बल्कि इन्हें कामयाब बनाया जाता है। कोई भी शख्स पहले दिन से एक अच्छा शरीके हयात, अच्छा पार्टनर नहीं होता, लेकिन वो सीख सकता है। जितना आप शादी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, मेहनत करेंगे, इतना ही बेहतर रिश्ता जो है वो आपको वापस मिलेगा। अगर आप अपनी शादी को खूबसूरत और खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो इसे एक मुसलसल सीखने का अमल समझें। इसको कोई चीज़ ऐसी ना समझें कि ये ऑटोमेटिक होता है। हर रोज़ अपने साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ उस ताल्लुक़ को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ताल्लुकात में बेहतरी की हमेशा गुंजाइश रखें और ये तस्लीम करें कि मोहब्बत को ताज़ा रखने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत होती है। याद रखें कि कामयाब शादी किसी जादुई लम्हे या किस्मत की बात नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे समझदारी से, मोहब्बत से और मुस्तकिल मिजाजी के साथ तामीर करना पड़ता है।